का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। खुदाम यीशु के जलाली और पाक नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। हम आपको वेलकम करते हैं PMI टेलीविज़न पर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस, यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहज़ादा। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम दुआ करें। आइए सरों को झुकाएं और मिलकर दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं इन कीमती लम्हों के लिए जो तूने हमें दिए, ताकि मिलकर तेरी शुक्रगुजारी की जाए। और ख़ास तौर पर खुदाम, जैसा कि आज हम मिलकर तेरे कलाम की बातों को सीखेंगे और शेयर करेंगे और लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदाम तो हम सब की मदद फरमा ताकि तेरे कलाम की गहरी और अमीक बातों को सीख सकें और सारा जलाल तेरे पाक नाम को दें, खुदाम यीशु के पाक नाम में, आमीन आमीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में खुदा के खादिम पास्टर वारिस मसीह हैं। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। आपका जो ताल्लुक़ है प्रेस्बिटेरियन चर्च नवाबावाला से है और इसी तरह उनके साथ पास्टर बूटा रशीद साहब तशरीफ़ फरमा है। आपका तलब भी प्रेस्बिटेरियन चर्च बाबूवाला से है। तो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। और हमारे तीसरे गेस्ट हैं, नौजवान खादिम हैं, पास्टर अजीज़ मसीह, सॉवरन गार्ड ग्रेस चर्च लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। भाई साहब, वेलकम टू द शो। और हम उम्मीद करते हैं कि आज हम सब मिलकर खुदा के कलाम को सीखेंगे। आमीन। तो आइए खुदा के कलाम में से जो आज हमारे लिए हवाला है वो मत्ती रसूल की मार्फत इंजीली बयान है और 5वें बाब की 5वीं आयत मुबारका पास्टर वारिस मसीह पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। आमीन। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। आमीन। बड़ा खूबसूरत ये रेफरेंस है भाई साहब जी, हलीमी और फ़रोतनी के ताल्लुक़ से, जी, और ये खुदा के कलाम की बुनियादी तालीम है। जब हम यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने ना कि हलीमी और फ़रोतनी की तालीम दी, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से इसको साबित भी किया है। यस, बिल्कुल। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह आलिम बाअमल थे। जी, बिल्कुल। तो आज भी ये ज़रूरी है कि हम आलिम बाअमल बने, बिलखुसूस खुदा के खादमीन जो हैं उनके लिए लाजिम है कि वो अपनी ज़िंदगी से और अपने कामों से हलीमी और फ़रोतनी जो है वो साबित करें। तो जी, सबसे पहले हम पास्टर वारिस साहब को मौका देंगे कि वो हमारे नाज़रीन को इस हवाले से सिखाएं। और आइए पाद साहब से हम सीखते हैं मिलकर कि खुदा का कलाम हलीमी फ़रोतनी के बारे में हमें क्या तालीम देता है। जी पाद साहब। मत्ती रसूल के इंजीली बयान में यीशु मसीह ने जो अपनी खिदमत का आगाज़ किया है जी, तो उसमें पहाड़ी वाज जो 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक है। जब इसके आगाज़ को पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु ने जब भीड़ को देखा तो पहाड़ पर चढ़ गए और चढ़कर बैठ गए। चूँकि ये तारीख़ में यहूदी उलमा जो थे वो बैठकर तालीम देते थे, ठीक है, और आम लोगों से जमायत से वो चंद फुट ऊंचे बैठकर ऊपर होते थे, ठीक है, इसलिए वो उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं जो उस मुआशरे में मौजूद थे। वाह, बहुत अच्छे। और दूसरी बात, बाबल की सीरी में तकरीबन 586 काफमीन कबल अज़ मसीह, ये राइज हुआ कि लोग इकट्ठे होकर तालीम सीखें, तालीम हासिल करें। जी, जब ऐसा था तो यीशु मसीह ने उस जगह को लातीनी ज़ुबान में जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, सिनेगोग कहते थे उसको, जी, बिल्कुल, जिसे हम हैकल कहते हैं, चर्च कहते हैं या इत्तेमाद कहते हैं, या बिल्कुल, उसको ये कहते हैं। जब वहाँ पर इकट्ठे हैं तो आम लोगों से डिफरेंस यीशु मसीह ने जो दिया अपने शागिर्दों को, फरीसी या उस दौर में जो उलमा थे वो इतने हलीम नहीं थे, अग्रेसिव, गुस्से वाले थे, हर वक्त लोगों के साथ मूड में रहना। बिल्कुल। बुनियादी तौर पर ये जो तालीमात हैं यीशु मसीह ने शागिर्दों के इसलिए दी कि लोगों के सामने वो इस तरह से बयान करें कि जैसे मसीह यीशु ने मॉडल रोल अदा किया है। बहुत अच्छे। उनकी ज़िंदगी में अगर वो हलीमी का दर्स दे रहे तो उनके अंदर हलीमी थी। जब यीशु मसीह के अंदर हलीमी है तो यीशु मसीह ने कहा कि वो मुबारक शख्स है जो हलीम है।
वो ज़मीन के वारिस होंगे, और वारिस वो होता है जो उस मिरास का मालिक हो। वाह, हिस्से में जो उसको मिले, जिसमें हिस्सा उसको मिले, बाप की मिरास से हिस्सा मिले। यीशु मसीह ने खुद भी अपने शागिर्दों को कहा था कि तुम मेरे हम मिरास हो। मुकद्दस पौलुस भी कहता है कि हम मसीह के हम मिरास हैं। बिल्कुल। उस मिरास के जो खुदा ने, बाप ने बेटे को दी, और बेटे ने वो हम में डिवाइड किया है। उस मिरास के हम वारिस इसलिए बनते हैं। जैसे यीशु मसीह के अंदर हलीमी है, कलाम अक़दस में लिखा है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने अपने आप को इस बात में रखने, कब्जे में इस बात को रखने में चीज नहीं समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, और मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। ये इसमें हलीमी और फरोती का दर्स है। और खुदा का बंदा अपने लोगों से कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। क्योंकि यीशु मसीह को मॉडल रोल सामने रखकर उसके नक्शे कदम पर चलना। यीशु मसीह खुद भी शागिर्दों से कहा था कि तुम में से जो कि मेरे पीछे आना चाहता है, हर रोज अपनी सलीब उठाए, अपनी खुद ही से इनकार करे। और खुद ही से इनकार करने का जो मतलब है वो है हलीमी और फरोती। ठीक है। उससे पिछले दौर में हम देखते हैं, मुकद्दस अब्राहम को जब खुदा ने बुलाया तो खुदा का उसको कहने का मकसद था कि तू अपने बाप के घर से, अपने नातेदारों से निकल आ, और तुझे वो मुल्क में दिखाऊं जहां पर तुझे जाना है। खुदा के पीछे चलने से मुराद है कि उसने हलीमी और फरोती का उसने सबूत दिया है। और खुदा उसके साथ जो वादा कर रहा है, वादा क्या है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा, और कौमें तुझे मिरास में दूंगा। वाह वाह। 37वें ज़बूर में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम गाते भी हैं, जमीन दे वारिस होवणगे, मुबारक खुदावंद दे लोग खुदावंद। इनकी जब उसमें हलीमी और फरोती है, हलीमी और फरोती में जब खुदा के लोग अमली तौर पर हिस्सा लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा अच्छा रोल होता है। और हम एक असूल पढ़ते हैं, बचपन से देखा भी है, हम कश्ती को पानी में तैरते देखते हैं। कश्ती को पानी में तैरने के एक असूल है, जब तक कश्ती पानी में रहती है वो तैरती रहती है। बिल्कुल ठीक। जब पानी कश्ती के अंदर आता है तो डूब जाती है। बिल्कुल। ईमानदार को, हलीम शख्स को खुदा ने दुनिया में रखा है। वाह। जब तक वो ईमानदारी में रहता है वो दुनिया में कायम रहता है। बिल्कुल ठीक है। और जब दुनियादारी उसके अंदर आती है तो वो डूब जाता है, खत्म हो जाता है। बिल्कुल। यीशु मसीह ने इसलिए हमें ये दर्स दिया है, हमें सिखाया है कि वो शख्स मुबारक है जो हलीम और फरोतन है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत खूबसूरत तालीम भाई साहब ने हमें सिखाया है खुदा के कलाम में से कि जो ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, लाजिम है कि वो हलीम और फरोतन हो। उनका रवैया, उनका मिजाज यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। यीशु मसीह गाली खाकर गाली नहीं देते, ठीक है। और कोई अगर उनको धमकाता तो उसने किसी को धमकाया नहीं है। और तालीम दिए कि अगर एक गाल पर कोई मारता है तो दूसरा भी इसके। तो ये इंजील की बुनियादी तालीम है और ये खूबसूरती है इंजील की। तो इसी तरह पास्टर बूटा रशीद साहब हैं, मैं चाहूँगा कि पाज साहब भी हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाएं। जी पाज साहब। सर, जब हम इस आयत को गौर से पढ़ते हैं जी तो यहाँ पर एक कंडीशन हमें नज़र आती है, ठीक है, कि मुबारक वो लोग हैं जो हलीम हैं। हाँ जी। यहाँ पर एक खुदा का कलाम कंडीशन देता है कि हलीम होना तो फिर ही हम ज़मीन के वारिस होंगे। बिल्कुल ठीक है, मशरूत कर दिया हलीमी के साथ। मुबारक बनने के लिए हलीम होना और हलीम बनकर ज़मीन के वारिस होना, ये तीन खुसूसियात और खूबियाँ खुदा के कलाम ने यहाँ पर बयान की। और अगर हम अपने मुआशरे की बात करें तो यहाँ पर उस शख्स को हलीम कहते हैं जो सीधा साधा होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जिसको बेज़रर समझा जाता है, यानी कि इसको किसी बात का पता ही नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस इसके बारे में इसके मुतबादिल बात भी करती है कि हलीम होना अपने आप को फरोतन बनाना खुदा की हजूर। और अगर हम इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है परास, बिल्कुल ऐसे। और परास का मतलब है गरीब, हलीम, छोटा होना। और अगर हम दुनिया के अजीम एक उस्ताद अरस्तु की बात करें, ठीक है, तो वो इसके बारे में बड़ी ख़ास तालीम देता है। वो कहता है कि जो हलीमी एक अखलाकी सिफ्त है। ये अजीम सच्चाई इस तरह है कि जैसे दो इंतहाई जो चीज़ें हैं उनके दरमियान के वाला जो हिस्सा है उसको वो हलीमी कहता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स बड़ा गुस्से वाला है और उसकी इंतहा
और एक शख्स जो है वो कम गुस्से वाला है, वो नीचे है, लेकिन उसके दरमियानी जो हिस्सा है उसको वो हलीमी क्या बहुत अच्छे। और हाँ जी, और इसमें अगर हम तारीख पर गौर करें तो यूनानी लोग जो थे वो उस जानवर के लिए भी हलीम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसको वो सिखाते घर में जिसको इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सदा लिया जाता, ताकि वो अपने जो मालिक है उसकी ताबेदारी अतायत करे, उसके काबू में रहे। बिल्कुल। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो मुबारकबादी खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर पहाड़ी वाज में पढ़ी है या कही है, ये हम ज़बूर 37 की हमें 22वीं आयत नजर आती है। यहाँ पर वही है कि वो लोग ज़मीन के वारिस होंगे, और ये हलीमी फरोतनी खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के अंदर देखना चाहता है। सबसे बड़ी बात, जब हम पुराने अहदनामा को देखते हैं तो खुदा ने इब्राहिम से बात की, उसको कहा कि मैं तुझे बहुत सारी कौमों का बाप बनाऊंगा, मैं तुझे ज़मीन का वारिस बनाऊंगा, और हम देखते हैं कि खुदा उस वादे को पूरा करता हुआ है। और जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो उसमें भी हमें यीशु मसीह की तालीम सबसे बढ़कर यही है कि अपने आप को हलीम बनाना। अगर हम पहली मुबारकबादी पढ़ते हैं तो वो हमें बादशाही की, आसमान की बादशाही की बात करती है, आसमान की बात करती है। लेकिन जब हम तीसरी जो मुबारकबादी जिसको हम सीख रहे हैं, ये हमें ज़मीन की बात करती हुई नज़र आती है कि ये दोनों चीज़ें कि जो खुदा के लोग उसके मिरास में शामिल हो जाते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, वो इन दोनों चीज़ों के उसमें वारिस बन जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इन दोनों चीज़ों का मालिक और खालिक है। क्योंकि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। इसलिए वो ये चाहता है, क्योंकि जब हम यूहन्ना के अंजील को भी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जितनों ने उसको कबूल किया उसने उन्हें अपने फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। उसका मतलब जो फरजंद है वो हमारी मिरास का हिस्सा है, उसमें मिरास में वो शामिल होता है। और इसी तरह यीशु मसीह को जो लोग कबूल कर लेते हैं वो उसकी मिरास में शामिल हो जाते हैं। वाह। और इसलिए यीशु मसीह की, जैसे हमने पहले बात की कि यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी से ये साबित करके दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने आप को साबित इस हवाले से, जैसे पारी साहब ने वो हवाला पढ़ा जो फिलिपियों के खत के दूसरे बाब को, कि उसने अपने आप को यहाँ तक खाली कर दिया कि खादम की सूरत इख्तियार की, और उसने अपने शागिर्दों को ये सिखाया। क्योंकि जब हम लूका के इंजीली बयान को पढ़ते हैं तो उसमें वो कहता है कि मैं आपके दरमियान खिदमत करने वालों की मानद हूँ। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी वो अपने शागिर्दों को हलीमी का दर्स देता हमें नज़र आता है। जैसे वो शागिर्दों के पौंद होता है, उनके साथ खाना खाता है, बैठता है, और कदम ब कदम पर उनको ये सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद दूसरों की भलाई करना है, दूसरों को इस खुशखबरी के बारे में बताना है ताकि वो भी इस मिरास को हासिल कर सकें। इसलिए बतौर ईमानदार होते हुए हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हम यीशु मसीह के खुदाम तो बनते हैं, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर हलीमी और फरोतनी, उसके जैसा मिजाज नहीं है तो फिर हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद। थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया। पास्टर बूटा रशीद साहब से हम सुन रहे थे कि यीशु मसीह ने हमें हलीमी की तालीम भी दी और हलीम बनकर भी दिखाया। इसलिए तो वो कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम हूँ। तो दुनिया में हम देखते हैं कि कई लोगों का नाम हलीम होता है लेकिन वो होते नहीं है। तो कई लोग तो बहुत अच्छे हैं, अपने नाम जैसे होते हैं, लेकिन कई लोग हमेशा अपने नाम के उल्ट होते हैं, मुखालिफ होते हैं उनका मिजाज और रवैया। और यहाँ तक मैं देखता हूँ कि कई लोग खुदा की इबादत में बड़े मसरूफ़ हैं, बहुत अच्छा है, वो इबादत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं, लेकिन जब उनके रवैये देखें तो बहुत दुख होता है कि ये किस तरह की तालीमात है, अपने फल से पहचाना जाता है। शुक्रिया भाई साहब। जी पास्टर अजीज़ साहब, आप भी इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। आप खुदा के खादिम हैं, नौजवान खादिम हैं, लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, तो वेलकम करते हैं हम आपको। आप क्या कहना चाहते हैं इस आयत मुबारका के बारे में? प्रेज़ द लॉर्ड। दिल से शुक्रगुजार हूँ इस मीठी रफ़ाकत के लिए। प्रेज़ गॉड। और यकीनन मेरा और आपका खुदा भला खुदा है। यस। मेरे मन में ख्वाहिश थी कि कभी मेरी लाइफ में ऐसा मौका आए कि मैं जीसस को इस तौर से शेयर कर सकूं, आप जैसे बुजुर्ग खादमों के साथ मिलकर। ठीक है। और मैं बहुत गुड लक और बाप की तरफ से इसको शादमानी को रिसीव करता हूँ। आमीन आमीन। और बाइबल की बात करें तो हम शुक्रगुजार हैं इस चैनल के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए कि जिसको शेयर करने के लिए खुदावंद ने ये हमें मुहैया किया है।
आप जैसे रहनुमा हमें दिए हैं ताकि हम एक ग्रो की सूरत में बाइबल को दूसरों तक शेयर कर सकें जहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची। बिल्कुल ठीक है। तो बाइबल पूरी अगर हम इसको देखें तो ये एक तिजोरी है, ऐसी तिजोरी के जिसके अंदर हर जरूरतमंद की ख्वाहिश का माल पड़ा हुआ है। वाह, खजाने हैं इसके, खजाने हैं, प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम दुनिया की बात करें तो कोई भी उस तिजोरी के अंदर माल रख के वो कुंजी जो है ना वो बीच में नहीं रखता, निकाल लेता है, वो कुंजी अलग उसको सेव करता है। बिल्कुल सही। तो लेकिन ये बाइबल, प्रेज द लॉर्ड, जो बाप ने मुझे हम सबको तिजोरी दी है, किसी भी लम्हे हम इसको डे हो नाइट हो खोल सकते हैं और अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। आमीन आमीन। सो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आज हमें बताया गया है, साथ हमें एक दूसरे से शेयर करें मुबारक हाली को, इस मेराज को। तो इसमें जो 5वीं आयत में जो बात है, मुबारक है वो जो हलीम है। तो ये जो दो लफ्ज़ हैं, मुबारक होना और हलीम होना, ये मेरे और आपके आसमानी बाप की ज़ात के सिफात में से दो खास लफ्ज़ हैं। क्योंकि मुबारक मेरा और आपका खुदा है। बिल्कुल। और फिर हलीमी की बात करें तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में एक वाकया को कि जब वो जो इल्म वाले थे, जो बड़े दुनिया के एक माने हुए आलिम थे, वो एक शरा के आलिम थे, ऐसा ही है। और वो उस इल्म को रखते तो थे, लेकिन उनके अंदर वो मुबारक खाली नहीं थी जो जीसस ने उनको फिर सिखाया। भाई साहब ने जैसे शुरू में बताया कि ये उनका असूल था, बिल्कुल, कि वो ऊंची जगह पर बैठकर लोगों को सिखाते थे, तालीम देते थे। और उनके इल्म के मुताबिक उस लेडी के बारे में जो पाप करते पकड़ी गई थी, उनके मन में था कि इसको ये वाजिबुल कत्ल है, सो संसार किया जाए। बिल्कुल। वो मूसवी शरीयत सुनाते हैं जीसस क्राइस्ट को, हालांकि नहीं जानते कि वो मूसा को शरीयत का मालिक है। तो हम जब बात करते हैं अपने खुदावंद खुदा की, तो जब ये दो बातें हमारे सामने आई, मुबारक और हलीमी, तो प्रेज द लॉर्ड, मेरा और आपका ऐसा गहरा तल है कि हमारी जो बेस है, हमारी जो स्टार्ट लाइफ है, वो लिखा है जब तू अपनी माँ के पेट में बेतरतीब मादे की तरह पड़ा था ना, तो मैंने तुझे शक्ल सूरत बख्शी है, मैंने तेरे नथरों में दम डाला है। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर मुबारक खाली ना हो? ये कैसे हो सकता है हमारे अंदर हलीमी ना हो? लेकिन हम रहते रहते इस धरती के रंगों में इस कदर खो जाते हैं कि हम उस मुबारक खाली को और उस हलीमी को गवा बैठते हैं। और फिर क्या होता है कि जो बदनी एतबार से हम इस मिट्टी के इस धरती पर है, तो हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर दर्जा देते हैं, और रूह जो है, जो कि हम मुझे और आपको आज कह रही कि ज़मीन के वारिस होंगे। अब उसकी जो बेस है वो मुबारक खाली और हलीमी है। तो जब हम अपनी ज़िंदगी से उस सिफात को जो खुदा की हैं, खुदा मिरास में दे रहा है, वो हमारे कामों के बदले में नहीं हमें कह रहा है कि तुम मुबारक हो, ना वो कह रहा है कि तुम्हारी जो है ना वो काम मुझे अच्छे नजर आए, तुम बड़े इसलिए तुम मुबारक हो। ऐसा नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, कि हम उसमें से पैदा हुए हैं तो वो हमें देखता है, तो वो अपने जैसा देखता है। वाह वाह। यहाँ तक हम बाइबल को देखते हैं कि लिखा है कि मैंने तुम्हारी सूरत अपने हथेली पर खोद रखी है। इसलिए वो जब भी हमें देखता है तो वो हमारी मंदी सोबतों को नहीं देखता, वो हमें अपने जैसा देखता है। वो हमारी पस्ताली को नहीं देखता। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम इस ब्लेसिंग को देखना चाहें, इस मेराज को देखना चाहे, तो जीसस में उसने जाहिर कर दिया। और जीसस ने आते ही कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आए हूँ। वो कहता तुम्हारा बेस नहीं है कि तुम ऐसे थे, तुम स्लिप हो गए थे, तुम खो गए थे, तुम्हारी बेस तो ये कि तुम मुबारक हो, क्योंकि जिसमें से तुम पैदा हुए वो मुबारक है। आमीन। जिसमें से तुम पैदा हुए वो हलीम खुदा है। इसीलिए हम जमीन के वारिस हैं, क्योंकि आसमान और जमीन का खुदा हमारा बाप है। आमीन। यीशु मसीह में वो हमारा जिंदा आसमानी बाप है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जमीन के वारिस हैं। और बाइबल में लिखा है कि तुम जीसस क्राइस्ट के साथ फरिश्तों का भी, यहाँ तक कि सब कौमों का इंसाफ करो। आमीन आमीन। तो हम शुक्रगुजार हैं। बाप हमें कहते हैं कि तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ तुम्हारे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह भी मैं तुम्हें। हम इन एजाजात के लिए, हम इस सारी ब्लेसिंग के लिए मैंडेट के लिए करते हैं अपने फादर का, आसमानी बाप का, जिसने जीसस में हमें ये मिरास दी है कि हम जमीन के क्या आसमान के हम बादशाहत के भी शहजादे और शहजादियाँ हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर अजीज़। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे कि ये हमें एजाज़ मिला है कि जो कौमों उम्मतों का खुदा है, हम उसे बाप कहते हैं, और जो कुछ उसका है वो हमारा है। ठीक है जी, चूँकि जो कुछ बाप का है वो बच्चों का है। ये इनहेरिटेंस हमें मिली है, मेरास मिली है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन, कि जो कुछ हम अपने पहले माँ बाप में खो चुके थे,
जो कुछ हमने आदम और हवा में गंवाया था, यीशु मसीह में हमने उससे कई गुना ज़्यादा पाया है। तो ये बहुत बड़ा मैंडेट हमें मिला है, इस्तेहकाक मिला है। आप प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस देख रहे हैं और आज का जो मौजू है वो फ़रोतनों के साथ खुदा का वादा, हलीमों के साथ जो हम्बल है, मीक है। मेरे अजीज़ों कहीं ना जाएं, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू। Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.